2 मिनट है बस, रहना लेकिन यहीं पे। हाँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। और मैं ऐसे जन्मदिन कभी मना नहीं पाया था, लेकिन अब मनता है तो ऐसा मनता है कि मैं हैरान ही हो जाता हूँ। अब तो सुबह से शाम तक इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतनी कॉलें आती हैं कि आप ओह, डिजर्व भी करते हैं। आप जय जयकार कर दी अब तो परमात्मा ने। मतलब या तो कुछ किया नहीं था और किया तो अचानक इतना किया कि वाह। तो ये सब उत्सव मन रहा है जैसे कल से ही। और रेखा भारद्वाज बहुत बड़ी गायिका हैं हमारे इस मिशन में। नई उड़ान जो हम करते हैं हर जन्मदिन पर, उसमें इस बार रेखा जी ने भी बहुत सहायता की है और वन ऑफ द जजेस हैं। और बहुत ही प्यारी मार्किंग की और इतने भावनात्मक रूप से। वरना सेलिब्रिटी और सब लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको समय ही नहीं मिलता कि आने वाली पौध के लिए थोड़ा वो दिल से वक्त निकाल पाएँ और उनको देख कर बता पाएँ कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी गुंजाइश है, यहाँ पे और थोड़ा कुछ किया जाए। तो ये खुशी की बात है कि हमारे अभी भी साथी हमारे सीनियर हैं वैसे तो, लेकिन हमारी तो समझ लीजिए ये ज़िंदगी परिवार सब हैं। तो वैसा है रेखा। मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो कैलाश को आज जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, और बस बहुत लंबी उम्र और सेहत अच्छी मिले, जिससे ये जो काम कर रहे हैं ये और आगे करते रहें, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज इट्स टाइम फॉर अस टू गिव बैक। जो हमने सीखा है, जो हाँ हम ऊंचाइयों पे जहाँ भी पहुँचे हैं, मकाम पे जिस भी जगह, अब हमारा वक्त है कि हम नए आर्टिस्ट को लाएं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं को देके जानी है। बिल्कुल। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें जुड़ना ही है। और मैंने पहले भी कहा कि हम कलीग्स भी हैं और दोस्त भी हैं। हम कई बार रास्ते में चलते हुए मिल जाते हैं और फिर वहाँ से हम चले जाते हैं, चाय पीते हैं टपरी की, फिर इनके स्टूडियो जाते हैं, फिर वहाँ कुछ नगमे सुनते हैं या फिर बातचीत होती है गाने की। मतलब तो सहजता अभी भी इनके जीवन से हमें प्रेरित करते हैं ये। और ये भलापन जो इनका है, इतना बड़प्पन और भलापन, ये हमको और जीने की सीख देता है। इस तरह से जीना चाहिए। और आज का मिशन इसलिए बहुत कामयाब रहेगा क्योंकि हर 7 जुलाई हमारे जन्मदिन पर हम नई पौध संगीत की तो लगाते ही हैं, नए टैलेंट को तो लॉन्च करते ही हैं। आज रेखा, एक और विशेष बात है कि मैं स्वामी जी का परम भक्त हूँ। और स्वामी जी से जो मैंने सीखा जीवन को कैसे जीना है, जो हमें जीवन देता है हम क्या उसको कुछ देते हैं, यानी प्रकृति का हम ख्याल रखते हैं। तो इस बार हमने 1000 पेड़ बांटने का रखा है सारी ऑडियंस को, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं। अभी धूप, अभी पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे तो एक एक बीज इनको मिलेगा लड्डू की तरह। बहुत बस अच्छी मिट्टी बात में है। गाड़ दें, अंकुरित हो जाएगा क्या अपने बात आप। है। तो ये इस बार का। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और क्योंकि आज तो कैलाश की जो म्यूज़िक एकेडमी भी लॉन्च हो रही है, तो मतलब उसका एक अगला भी इजाफा है कि वो स्टेज देने के साथ साथ उनको वो ट्रेनिंग भी मिलेगी, सिर्फ सीखने की नहीं, परफॉर्म कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। मैं पढ़ रही थी इनका उसमें, नई उड़ान के उसमें सब है। तो ये मेंटरशिप एक कंप्लीट आर्टिस्ट के लिए होगी, जो बहुत बहुत काबिल तारीफ बात है। मुझे लगता है कि नई उड़ान एक मंच भी देगी और एक मुकाम भी देगी। ऐसे लोगों को तराशेगी जो तरसते हैं, जो तरसते हों उनको तराशना, उनको एक मंच देना, उनको एक मुकाम देना। और ऐसे लोग, जो लोग सोचते ही रह जाते हैं, सपने लेते रह जाते हैं, उनके सपनों को साकार करना। मुझे लगता है कि नई उड़ान जब हमारा देश ले रहा है, और ऐसे में इस नई उड़ान का अर्थ एक बहुत गहरा हो जाता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज बम्बई को ही नहीं, मराठवाड़ा को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारत को पानी की कमी है। उसके लिए यदि कोई उपाय हो सकता है पेड़ लगाना। और उसके लिए इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ आया है वो एक पेड़ लगाएगा, उसको एक बीज दिया जाएगा, बीज वट वृक्ष बने, पेड़ बने, और वो पेड़ वायु प्रदान करे, वो वायु हमको आयु प्रदान करे। हमें कैसा जीना है, किस तरह से जीना है। आई थिंक नई उड़ान इज़ ए ग्रीन बिगनिंग, ए न्यू बिगनिंग। आज की खास बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बातें कर रहे हैं, लोग पोस्टर लेके खड़े हैं, शौचालय के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके
बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, हम इंसान जब आम आदमी हम लोग जब ये करेंगे तभी ये रेवोल्यूशन आएगी और ये काम होगा अच्छा। नहीं देखिए जी, जन्मदिन क्यों मनाते हैं? अच्छी सेहत के लिए मनाते हैं, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए मनाते हैं। अब वो अगर वही ना रहे, देखो कितनी गहरी बात है। जो हमें अच्छी सेहत देता है हम उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। हम लगातार ज़मीनों को खोद खोद के उसमें सीमेंट भरते जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं मन ही मन कि इतने मंजिल बना ली हमने, ये बना लिया। लेकिन अपनी सेहत को अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें सेहत दे रहा है और उसका अगर हम ख्याल रखें, यानी प्रकृति का हम अगर ख्याल रख लें, तो आज अगर हमें उनको ध्यान दे दें जिन्होंने हमें जीवन दिया है, तो हर जन्मदिन बहुत अच्छा रहे, खुशहाल रहे। सिर्फ मेरा ही नहीं, आने वाली संतति का, आने वाले युगों युगों तक लोगों का, हम सबका जन्मदिन बढ़िया मने। अगर पेड़ बचे, अगर पेड़ तंदुरुस्त रहे तो हम हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। और पेड़ क्योंकि जो बचे भी हैं, दिख तो रहे हैं कि बचे हैं, लेकिन वो कमज़ोर हैं, वो बीमार हैं, हमें उनका ख्याल रखना है जी। बस यही मैं कहूँगा। नहीं, हमारे बड़े आए हैं अभी, उनको पहले हम स्वीकारते हैं। ज़रा आइए साहब। देखो, मैं मुंबई आया हूँ खेल मंत्री होने के बाद पहली बार आया हूँ, तो बाकी खेल का तो मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कैलाश जी का नई उड़ान इस कार्यक्रम के लिए, आज उनका जन्मदिन है, तो मैं जन्मदिन का बधाई देने आया हूँ। साथ साथ इनके जो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है नई उड़ान, उसको मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। और मेरे ज़िंदगी में मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी तो नहीं हूँ, मैं कोई सिंगर भी नहीं हूँ, गायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि खेल और संगीत ज़िंदगी में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी में, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए मैं कैलाश जी का आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ और इनको जन्मदिन भी मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। नई उड़ान में देखिए, कैलाश जी का ऐसा है, मैंने इसके ज़िंदगी के बारे में इनसे भी सुना है और पता भी लगाया। ये बहुत ही साधारण
इंसान के रूप में जन्म हुआ और ये बड़ा हुआ। कोई उन्होंने संगीत का कोई ज्ञान या कोई कोचिंग या कोई क्लासेस या गुरु नहीं थे, लेकिन जब मैंने पहली बार उसका आवाज़ सुना, आज से करीब 8-9 साल पहले पहली बार जब इसका आवाज़ सुना, तो मुझे लगा कि ये आवाज़ तो अलग है, मैंने आज तक ऐसा आवाज़ तो सुना नहीं है। तो जब आवाज़ सुना तो ये आदमी कौन है, देखने में कैसा है, आवाज़ तो इतना पावरफुल है। तो बाद में जब मैंने इनका तस्वीर वीडियो में देखा तो आदमी तो हाइट छोटा है, आवाज़ इतना पावरफुल है, तो और भी प्रभावित किया है। तो बाद में जब परिचित हुआ, व्यक्तिगत रूप से जब परिचित हुआ, तब मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा दिल भी है और कितना अच्छा इंसान है। ये मैंने देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो तो कैलाश जी जहाँ पे हाथ लगेंगे वो अच्छा ही होगा। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और अर्चू को मैं अर्चू बोलता हूं। पहले तो गुड़चना बोलता था अर्चना को, और सलील, क्योंकि मेरे करियर के बिगिनिंग से मैं उन दोनों महारथियों को जानता हूं। और ये दोनों एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने एक घर थामा तो लाई तो ओढ़ निभाई जब ओढ़ी तेरे नाम की, एक ही साध है सब सद है, इन्होंने वो उदाहरण दिया है। और ये जिस रेडियो से जुड़े हैं शुरू से अभी तक वही हैं, ये नहीं कि हर साल कहीं और पाए जाते हैं। वरना आजकल इस दौड़ भाग की तरक्की पसंद इंटेलिजेंट वर्ल्ड में हम हर दिन कोई नया आयाम ढूंढ रहे हैं, हमारा नया पता हो जाता है और हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ लापता हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच for creating these kind of examples and inspirations कि जहाँ हैं वहाँ स्थित प्रज्ञ हैं, अंगद का पैर है और वहीं से रोशनी। सूरज एक ही है और एक ही जगह है, और हम सब बोलते हैं सूर्यास्त हो गया। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बस दिशा बदलती है धरती और सूर्य वहीं के वहीं रहते हैं। हमें लगता है कि अस्त हो गया। तो आपको, आपकी इस रोशनी को, इस चमक को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मेरे जन्मदिन को 4 चांद लगाने के लिए अर्चना एंड सलील आए हैं यहाँ पर। अब मैं कैलाश जी आपके जन्मदिन के लिए आपकी बातें कर लें थोड़ी। अब मैं आपकी बातें बताता हूँ। आप सब जो भी यहाँ पर आए हैं बहुत बड़े लोग हैं, गहरे लोग हैं। रंजीत भी मुझे दिख गए हैं, रंजीत बैरव, आ जाओ भाई, देखो कहीं सीट बची हो तो प्लीज। गहरे गहरे लोग, बड़े बड़े लोग, ये मैं ख्वाबों में देखता था। One day I will see such huge people from music fraternity, film fraternity. लेकिन देखते ही देखते समय ऐसा बदला कि मैं दिल्ली से जैसे आया, शुरू में तो कुछ पता नहीं था, 1-2 साल भटकते रहे। बाद में अचानक परमात्मा ने एक ऐसा रॉकेट मेरे अंदर फिट किया जिंदगी का, कामयाबी का, कि वो रॉकेट सारे जहाज जैसे देख रहे हैं उस रॉकेट को उड़ते हुए, तो पूछ रहे हैं यार तू है तो छोटा सा लेकिन उड़ हमसे भी तेज रहा है। तो रॉकेट ने हंसते हुए जहाज को बोला, भाई आग भी तो मेरे ही पीछे लगी है। तो जिनके पीछे हालात की आग होती है, जिन्होंने हार्डशिप देखी होती है, वो थोड़ी वैल्यू करते हैं अचीवमेंट्स की। शायद वही आपके ब्लेसिंग से मुझे जिंदगी में अब ये पता लगा कि ग्लैमर में तो हूं मैं, ग्लैमर की दुनिया में तो हूं, लेकिन ग्रेविटी को छोड़ना नहीं, गुरुत्वाकर्षण को छोड़ना नहीं, क्योंकि यदि मैंने जड़ छोड़ दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, हवा में घूमता रहूंगा। फिर वैसा मुझे घूमना नहीं। या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। इंटरनेट की दुनिया पे हम सब रहते हैं। ट्विटर में आपके लिए अनूप जलोटा जी ने कुछ कहा, मैं कह सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ।
उन्होंने आपको आज विशेष दी हैं आपके बर्थडे पे। चांद सिफारिश जब मानी, चांद सिफारिश जब मानी, मेरी रूह हो गई तेरी दीवानी। कौन है वो, कहाँ वो आया, अल्लाह के बंदे से सुकून मैंने पाया। ये आपके सारे गानों की उन्होंने एक्चुअली विशेष आपको दी है। He says you're one of a kind. God bless you and have a beautiful year. Happy birthday again. मेरा उनको नमन है और मेरा आप सबको भी नमन है। यहाँ पर आए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी है, बीच में कहीं कहीं ट्रैफिक का जाम भी था। ये सारी बाधाएं, ये सारी व्याधाएं पार करते हुए कितने तो मेरे चाहने वाले, आज आप लोग, कोई कोलकाता से आया है, कोई आसाम से आया है। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये मेरे लिए हकीकत, बहुत समझ लीजिए ख्वाबों में बात ये थी कि मेरे लिए स्वामी जी को मैंने बस एक फ़ोन किया और मुझे लाड़ करते हैं। बस उन्होंने अगला एक मैसेज आया कि ऋषिकेश से हम लोगों का टिकट हो गया है। दिल्ली घराने के यहाँ पर खलीफा बैठे हैं, उस्ताद इकबाल खान साहब, मुझे बताया भी नहीं इन्होंने कि ये भी आ रहे हैं। तो आप सबको मैं नमन करते हुए थैंक यू बोलता हूँ अंग्रेजी में और धन्यवाद देता हूँ हिंदी में, शुक्रिया बोलता हूँ उर्दू में। और आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा मुझे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ये जो शुरुआत है, कहते हैं दान वही जिसे दानी ने देकर के दुख नहीं माना है, जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। आप कर तो रहे हैं ये शुरुआत बड़ी दिल से होती है जी, ये बड़ी मोहब्बत से होती है और इसमें थोड़े अपने टाइम भी लगते हैं, अपने समझ लीजिए बहुत चीज़ें लगती हैं। आप सब समझदार हैं। कई बार तो हम कुछ लोगों की, अपने साथियों की, सहयोगियों की लोगोस छाप देते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता एक साल तक, फिर भी हम कारवां रुके ना, ये जो अब ये प्रवाह जो चला है ये बस बंद ना हो। तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। वैसे भी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स पे कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर जाते हैं तो वहीं जाते हैं जहां फिल्मी एक्टर्स बेचारे आ जाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इतनी ज़्यादा संख्या में आने के लिए। मैं आपको नमन करता हूं, थैंक यू बोलता हूं। We have a very, very, very special chief guest. May I please call upon stage our sports minister and member of Lok Sabha, Kiran Rijiju sir. Please, stage पर आएं sir. Just careful with the steps, they're a little bit narrow. I think we can be generous, ladies and gentlemen, with a round of applause. Instagram की वीडियो बाद में बन जाएगी जरूर. A few words sir before we call upon a few more dignitaries. गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले कैलाश जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई देना चाहता हूं। और इतने लोग आए हैं, मुझे तो पता नहीं कि इतना बड़ा कार्यक्रम है। मुझे बताया गया कि एक शाम में जन्मदिन तो है, लेकिन जो कार्यक्रम मुझे बताया गया कि नई उड़ान, कुछ उभरते हुए टैलेंट्स है, उनको लॉन्च करना है या उनको प्लेटफॉर्म देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने लिए तो जगह ढूंढना कोई भी कर लेता है, लेकिन किसी और के लिए जगह ढूंढना सबसे बड़ी बात होता है। तो लोगों को प्लेटफॉर्म देने का जो कार्य किया, और जब से मैं कैलाश जी को जाना है एक निजी तौर पर, एक दोस्ती के रूप में जब से जान पहचान हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ कि अपना संगीत से लोगों को जिस तरीके से वो बांध के रखता है वो तो अलग है, लेकिन साथ साथ वो बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए नॉर्मली तो हम लोगों को इस तरह का कार्यक्रम में जाने का समय भी मिलता नहीं है, लेकिन आज मैंने समय निकाल करके आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं। मैं तो कोई इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। मेरा विशेषता ये है कि मेरा पास कोई विशेषता नहीं है, तो कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो आज के कार्यक्रम में शरीक होना, to be able to present amidst you, to be part of this wonderful initiative which Kailash ji has started, I feel I'm honored to be part of it, and once again, happy birthday. Thank you so much, sir. May I please call upon stage Pujya Swami Chidanand Saraswati ji. आप यहाँ पे हमारे बीच आए हैं all the way from Rishikesh. We really need to clap for him.
परमार्थ आश्रम का नाम कौन नहीं जानता। परमार्थ निकेतन से वो जुड़े हुए हैं and he specially come to bless the occasion. Swami ji, thank you. हम चाहेंगे स्वामी जी आप कुछ शब्द बोल दें। पहली बात तो ये है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी कि जैसे ही हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा था, मज़े की बात ये है, ही इज़ वेरी क्यूट, वो खुद भी गा रहे थे हैप्पी बर्थडे। अद्भुत बात है। और अच्छी बात ये है, दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बाद कि मैंने तो इनका बचपन भी देखा है, बचपना भी देखा है, उस बचपने में भी और आज भी इन ऊंचाइयों को छूने के बाद जब बहुत पकड़ बढ़ जाती है ना, तो अकड़ भी बढ़ जाती है। ऐसा होता है। ये मज़े की बात है कि पकड़ इतनी बड़ी है लेकिन अकड़ नहीं बढ़ी है, ये वहीं के वहीं है। और अकड़ इसलिए बढ़ती है कि हमारी पकड़ बढ़े, और जैसे जैसे अकड़ बढ़ती जाती है, पकड़ ढीली होती जाती है। इसलिए अच्छा है, एक बात। दूसरी बात, जो तरसते हैं, अभी अभी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैज सेड इट, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि लोग अपने लिए मंच ढूंढते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मंच ढूंढना, इसके लिए दिल चाहिए, दिल चाहिए। मैं भी एक दिन आ रहा था दिल्ली जा रहा था ऋषिकेश से, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। मैंने एक पीछे पड़ा, ये ट्रक वाले होते हैं ना, बड़े, इसमें बड़े प्यारे प्यारे 2 लाइनें लिखी होती हैं। उसमें लिखा था भगवान सबका भला करो, ये अपने कल्चर है, लेकिन पीछे आगे लिखा था लेकिन शुरू मुझसे करो। ये शुरुआत दूसरे के लिए करना, अपने जन्म दिवस पर लोग मेरे गीत गाएं ये तो सबको लगता है, लेकिन मैं उनको गवाऊं, मैं उनके लिए गाऊं, मैं उनको तराशूं जो तरसते हैं एक उड़ान के लिए, मैं उनको संभालूं जो हर कदम पर संभल नहीं पाते, कोई संभालने वाला नहीं होता। मुझे लगता है ऐसे लोगों का हाथ थामना, ऐसे लोगों को तराशना, उनके लिए एक नया मंच देना और फिर एक मुकाम देना। केवल मंच नहीं, मंच से मुकाम की यात्रा है ये नई उड़ान। आज जब हम इस देश में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा देश एक नई उड़ान की ओर यात्रा कर रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास एक बड़े तपस्वी, यशस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री इस देश को एक नई उड़ान दे रहे हैं। इसलिए इस उड़ान में हम सबको भी आगे बढ़ना है, अपनी दिशा तय करनी है। और इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीता है, उन सपनों को भी उन अपनों के लिए परोसता है, संजोता है और फिर आगे बढ़ाता है। मैं चाहता हूं इस नई उड़ान में मेरे प्रिय, मेरे अभिन्न प्रिय कैलाश को मैं आज जन्म दिवस के ऊपर बधाइयां भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, गंगा के मां के आशीर्वाद भी, कि एक ऐसा संगीतकार जो कह रही थी अभी अर्चना कि वो जब पहली बार मिले कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। सच मानिए उसने खुद को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। जब हम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उसके हाथों में, फिर हम नहीं गाते, कोई गाने लगता है। यही हुआ है कैलाश की जीवन यात्रा में। अंतिम बात, क्योंकि ये फकीराना अंदाज, ये शायराना अंदाज, इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो आज लोगों के जीवन से खोती। मैं तो बहुत छोटा सा था, 8 साल का, जंगल में जाने का मौका मिला। जिसको भी देखा, नो amazon.com, नो रेस्टोरेंट, नो डिलीवरी फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स, बट एवरीबडी हु वाज देयर इन द जंगल, जिसको पूछो कैसे हो, बोले मस्त, माने सुपर। अब ये जो मस्ती है ना, धीरे धीरे आज हमारे जीवन से खोती चली जा रही है। आज जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कैलाश जी के जीवन में जो मैं मस्ती देखता हूं वो ये है, कई बार लोग संगीतकार बनकर, एक्टर बनकर या सीईओज बनकर, प्रेसिडेंट्स बनकर, सबसे बड़ी बात होती है अपनी अलमारियों के शेल्फ भरने लगते हैं। कई बार अलमारियों के शेल्फ तो भर जाते हैं लेकिन सेल्फ खाली हो जाता है। इन्होंने शेल्फ की बात नहीं सोची, शेल्फ भी भरे
लेकिन साथ साथ सेल्फ खाली ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखा। ये है नई उड़ान कि शेल्फ भी भरो लेकिन सेल्फ खाली ना रह जाए। ये उड़ान जो होगी आपको जीवन के उस मुकाम तक पहुंचाएगी। और इसके लिए जो शानदार शुरुआत इन्होंने की है आज एक नई उड़ान के साथ साथ, कि जो भी यहाँ पर आए हैं सबको एक एक पौधा मिलेगा, एक एक पौधा ले जाएं लोग। मुझे लगता है नॉट ओनली महाराष्ट्र, not only one state, every state of India, the entire country, the time has come. We must be water conscious. आज पानी की किल्लत बहुत बड़ी जिल्लत पैदा करेगी जिंदगी में। There will be not a street war, there will be street wars. इसलिए अगर आपको पानी चाहिए तो पेड़ चाहिए, अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो पेड़ चाहिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज पेड़ देकर हर एक को यहाँ से आप विदा करेंगे। पेड़ तो मिलेंगे, मुझे तो लगता है कि टाइम आ गया है अब अपने फंक्शंस में पेड़ों को ना बांटें। पेड़े बहुत खा लिए, अब पेड़े ना बांटें बल्कि पेड़ बांटें। इसके लिए मैं आज शुरुआत करता हूँ उस पेड़ बांटने की। हमारे प्रिय कहाँ है हमारे साथी, हमको चाहिए वो। और मैं चाहूँगा प्रसून जी आप ही आइए 1 मिनट के लिए, आ जाओ। आपको पौधों की शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। आप अपने
चलते हुए रास्ते में मिल जाते हैं, फिर टपरी की चाय पीते हैं, उसके बाद हम इनके स्टूडियो में जाते हैं और गाने की बात करते हैं, कुछ नगमे सुनते हैं और प्लानिंग करते हैं अगली एक एल्बम की। तो लेट्स सी इस साल हो जाएगी। इनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देती हूँ, और नई उड़ान के लिए ख़ास तौर पर जो ये प्लेटफॉर्म और जो इनकी एकेडमी शुरू हो रही है उसके लिए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। Thank you so much, Rekha Thank ji. you, Rekha ji, as always. Thank you so much. Thank you so much, gentlemen. Actually, can we all take a seat? Yes. Kailash ji, you can also take a seat. Okay, so what we'll do right now is, sir, just a minute. If you could just come over in the center. It is your birthday, so this is going to happen, yes. ये जरा हाँ उधर देख लेते हैं। जी जी नहीं बिल्कुल इनका भी फेलिसिटेशन अभी करेंगे जी। Okay जी, thank you so much. We've got something sir that we would like to give you. You've been taken out here very. ये देना चाहेंगे sir, please. A small token we would like to give to you. आइए। And that is the plant as well, और ये shawl भी जी। और ये छोटा सा पौधा जो होपफुली बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा बहुत जल्द। एंड दैट मोमेंटो एज वेल, नई उड़ान फॉरएवर आपको याद रहे सर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, प्लीज थैंक यू सो मच, डू टेक अ सीट सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Kiran sir. And birthday boy Kailash ji, आप आप प्लीज भी बैठ सर हैव अ जाएं। सीट। नई उड़ान की सेलिब्रेशन अब शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कैलाश जी बहुत ख़ास इंसान है। मैंने 19 साल से जानती हूँ, जब पहली बार आए थे मुंबई तब से हमारी मित्रता है। और बहुत सज्जन इंसान हैं और संगीत के प्रति पूरा इनका समर्पण है, जिसकी वजह से हिंदी फिल्म संगीत के बाहर जो भरा ख़जाना पड़ा है संगीत का, कला का, टैलेंट का, उसे पंख देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं कैलाश जी। तो मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ, क्योंकि जब तक भारतीय संगीत का संरक्षण नहीं होगा, रक्षण नहीं होगा, तब तक हमारा संगीत आगे विश्व में बढ़ेगा नहीं। और कैलाश जी हमारे संगीत के बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। जैसे मैंने कहा, गैर फिल्मी संगीत को कहीं भी सहारा ही नहीं है। जो फेम या जो शोहरत एक फिल्म में गाने से मिलती है किसी कलाकार को, उसके बाहर कहीं भी प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो नई उड़ान जो है बहुत ही सही इनका अप्रोच है, और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसे सपोर्ट करें और कैलाश जी का साथ दें। ये तो बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को आप चांस देंगे, लेकिन लोगों ने, श्रोताओं ने गैर फिल्मी संगीत सुनना चाहिए। जब तक श्रोता उसे पसंद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब स्पर्धा, कॉम्पिटिशन्स बहुत सी होती हैं और उसमें कलाकार आते हैं, गाते हैं, 2-3 एपिसोड्स टीवी पे कुछ दिन दिखते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए ये इस तरह का प्लेटफॉर्म बहुत सही है, और मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, क्योंकि गैर फिल्मी संगीत को, मतलब बग़ैर एक्टर्स के सपोर्ट के क्या म्यूज़िक सर्वाइव नहीं हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक कांग्रेट्स टू कैलाश।
देखिए पहले तो कैलाश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर जो उनका ये प्रयास है, पिछले वर्ष उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और ये मैंने इसको लॉन्च भी किया था लास्ट ईयर। ये जो नई उड़ान उनका जो इनिशिएटिव है, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। और युवाओं को जिनके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ नहीं हैं, और ख़ासकर कैलाश जी ने आइडेंटिफाई किया है कि जो उनको स्ट्रगल करने पड़े वो दूसरों को ना करने पड़े, और ये अपने जन्म दिवस पर लोगों को वापस देना। और ख़ासकर मुझे यहाँ आने में बहुत खुशी है क्योंकि नई उड़ान जो है ये एक जेन्युइन प्रयास है उन लोगों तक अवसरों को पहुँचाना जिनके पास अवसर नहीं है, और ऐसे प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। हम सब लोग अपनी अपनी तरह से जीवन में संघर्ष करते हैं, कुछ पाते हैं, लेकिन फिर उन संघर्षों को याद रखना और ये कोशिश करना कि जो संघर्ष मुझे करने पड़े वो शायद किसी और को न करने पड़े, ये एक अच्छी भावना है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, शौचालय के लिए जी सपोर्ट कर रहे हैं और सबको पौधे बांटे जा रहे हैं। जी नहीं, जो स्वच्छ भारत के लिए भी हमने जो एंथम किया था, एक्चुअली कैलाश जी और मैंने ये एंथम किया था, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। आपने सुना होगा, जगह जगह बजता है ये गीत आज। और ये सुंदर प्रयास जो था वो लोगों तक पहुंचा। लेकिन स्वच्छ भारत जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की शुरुआत है, और एक ऐसी शुरुआत है जिसको बहुत दूर तक जाना है, और जब तक उस पर लगातार प्रयास नहीं होते रहेंगे, और जैसे कि आज पौधे देने का प्रयास है या और किसी रूप से भी प्रयास होते रहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कितना कर सकता है, हम सबको मिलकर ही करना होगा कुछ भी, चाहे गीतों के माध्यम से करें, संदेश वाहक बनकर करें, खुद झाड़ू उठाकर करें, अपने अपनी तरह से प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि ये हम सब भूले नहीं हैं और अभी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि भारत पूरी तरह स्वच्छ हो गया है और उसे और स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या राय है आपकी? क्योंकि लोगों का नज़रिया बन रहा है, लोग अब कंटेंट बेस्ड पसंद कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए कंटेंट के तो माध्यम आते रहेंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है, जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति जो है, वो तो एक सतत प्रवाहित धारा है, और ये प्रवाहित धारा जो है अपनी तरह तरह से स्वयं को अभिव्यक्त करेगी। तो ये जल है, ये नदियाँ है, तरह तरह से एक्सप्रेस करेगी। उसके बीच में सामाजिक सरोकारों से जुड़ते रहना ज़रूरी है। उसके बीच में ये विवाद भी होंगे, विचार विमर्श भी होने चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा कंटेंट किस तरफ जा रहा है, हम किस तरह की चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा होती रहनी चाहिए कि चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, नाटक ही हो क्यों ना हो, स्ट्रीट प्ले क्यों ना हो, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है, हमारे विचार हैं, हमारी क्रिएटिविटी है, वो हमें किस तरफ ले जा रही है, इस पर भी चर्चा होती रहनी चाहिए ताकि हम सार्थक काम करें। जी नहीं, उस पर जो उनके लोग थे वो हमसे मिलने आए थे, CBFC से साथ मिले थे, और उनकी बातों का संज्ञान लिया गया, और उसके पश्चात कमेटी ने उस पर चर्चा की, और जो भी कमेटी को सही लगा वो कार्य किया गया। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। आज सबसे पहले तो उसकी सालगिरह है कैलाश की, और मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि सालगिरह वो मना रहे हैं इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है। नए बच्चों को, नए बैंड्स को, नए आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना जिस पर वो अपने टैलेंट का इजहार करें, मतलब दिखाएं लोगों को, मौका मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। सर देखा जाए तो बर्थडे के दिन पे पार्टियाँ होती हैं, लेकिन ये बच्चों को चांस दे रहे हैं, यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे एक दो और इनिशिएटिव और स्वच्छ भारत अभियान पे इन्होंने ध्यान दिया है, शौचालय पे ध्यान दिया है, और सभी को पौधे बांटे जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
मैं बहुत सहमत हूँ उससे और मैं बड़ा खुश हूँ और मैं मेरी बधाई देता हूँ और मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। नई उड़ान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर्स में कितना रिस्पेक्ट? भाई नई उड़ान खुद एक लफ्ज़ खुद बताता है, नई उड़ान है एक और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि वो अभी बता रहा था मैं कि वो ऑनलाइन एकेडमी कर रहे हैं, बच्चों को सिखाएंगे ऑनलाइन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल बस और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि ऐसा और भी करते रहेंगे तो फ़नून लतीफ़ा जो फ़ाइन आर्ट्स जो हमारे हैं और यंग जो पीढ़ी आने वाली है उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।